अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टाइम तो आपका क्या जवाब होगा? इमेजिन ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार बताई गई है और फिर भी नहीं पता आपको एग्जैक्टली क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम एग्जैक्टली क्या है। तो टाइम को जानने की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। आपको याद आ रहा है कि कौन 17वीं शताब्दी का महान साइंटिस्ट था? एक तो ये एप्पल की इमेज देख के पता नहीं क्यों न्यूटन की याद आ जाती है। सबसे पहली और मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशन हमें मिलती है न्यूटन की किताब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में। समय, टाइम इज लीनियर, यूनिडायरेक्शनल एंड ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब कि टाइम हमेशा सीधा चलता है एक ही डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे क्या बका रहा है, टाइम की कौन सी डायरेक्शन? लेकिन टाइम की डायरेक्शन होती है, वो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कुछ नहीं तो ये शब्द आपने अंग्रेजी की मैम से ज़रूर सुना होगा। तो कहने का मतलब साफ है, समय हमेशा इसी ऑर्डर से चलता है, वरना हम बूढ़े से जवान हो रहे होते। कुछ याद आया? कहाँ से आएगा, देखी ही नहीं है तुमने ये मूवी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। तो न्यूटन बाबा की बात को सिद्धांत मान के हमारी रिसर्च आगे बढ़ी, और न्यूटन को कौन गलत साबित कर सकता है भाई? महान न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस नहीं पढ़े क्या? अब अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटन को गलत साबित कर दे, ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है? अरे फिर बता दिया, कहा था ना कि सबसे ज़्यादा बार सुनी है फिर भी नहीं पता। अब आप में से जो गैस नहीं कर पाए, मुझे पता नहीं कौन से पहाड़ के पीछे रहते हो भाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन। समय था साल 1905। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यही वो वक्त था जब हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इतिहास में समय को आज तक इस नज़रिए से नहीं देखा गया था। नज़रिया यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी ट्रेन में विंडो सीट पर बैठे हैं और आप किसी शख्स को ट्रेन में से बाहर देख रहे हैं। अब उसको लगेगा कि आप आगे जा रहे हैं और आपको लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। या फिर आपके ट्रेन के बगल में से एक और तेज़ रफ्तार ट्रेन निकले तो आपको उसकी वेलोसिटी रिलेटिवली कम नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वर जो ट्रेन के बाहर खड़े होकर दोनों ट्रेन को देख रहा है। अब आइंस्टाइन ने यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट टाइम पे लगा दिया, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बच्चों को पता है। आइंस्टाइन ने कहा अगर वेलोसिटी रिलेटिव हो सकती है तो टाइम क्यों नहीं? It's not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन को। टाइम डायलेशन, टाइम पासेस स्लो फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और इस प्रिंसिपल का यूज़ करके ही आज के डेट में क्लॉक सिंक्रोनाइज की जाती है जीपीएस में। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब टाइम डायलेशन की दो वजहें हो सकती हैं। पहली, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। मैं आपको दूसरी बता देता हूँ, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखिए। अगर एक ऑब्जर्वर स्पेसशिप में किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन के पास से गुजरता है, उसके लिए समय धीरा चलता है, और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में ब्लैक होल के पास। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो कि आप इंटरस्टेलर मूवी देख के समझ सकते हैं। उस मूवी में दिखाया गया है कि जब एस्ट्रोनॉट अर्थ वापस आता है, देखता है 23 साल गुजर चुके हैं। ये तो जब आप इंटरस्टेलर देखेंगे तभी समझ में आएगा। आइंस्टाइन की ये थ्योरीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये एक इस्टेब्लिश्ड साइंस है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि टाइम इज नॉन लीनियर एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आइंस्टाइन के इस रिसर्च ने टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी थी। अब क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और इससे ज़्यादा एडिटिंग मुझसे हो नहीं पाएगी, तो ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी और क्वांटम थ्योरी एंड द एरो ऑफ टाइम तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाएं और इम्प्रूव करें, और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए पीस आउट।